हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम ब्रदर्स में। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गणित का एक सीरीज जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का मौसा और लसा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी कोई अगर संख्याएं अगर दी गई हैं तो उन संख्याओं से अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा लसा कैसे निकालना है। तो आइए कुछ बातों को पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि सबसे पहले सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियो में बताया है, नहीं देखा है आपने तो जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। उसके बाद देखिए, सभी में उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब वैसा गुणनखंड जो सभी में हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी में हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड ही मौसा HCF होता है। ठीक है, और देखिए, उच्चतम घात वाले सभी संख्याओं का गुणनफल लौसा यानी लघुत्तम समापवर्त LCM होता है। ठीक है, तो यानी अगर आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो आसानी से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का मौसा या लसा निकाल सकते हैं। आइए, मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि 12, 20 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मुझे मौसा या लसा निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है बाबू? सबसे पहले हमारा काम है कि इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो बोलिए 12 2 से कट जाएगा ना, 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6 और फिर हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, फिर बोलिए 20 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 20 आपका कटेगा किससे? 2 से। 2 दहिया 20 और फिर 2 पचे 10 और फिर 5 एकम 5। फिर 36 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। किसका? 36 का। अब देखिए, 36 के लास्ट में यहाँ 6 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अठे 16। फिर हो जाएगा 2 नवा 18 और फिर ये हो जाएगा 3 के 9 और 3 एकम 3। ठीक है, यानी मैंने इन तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे बारी बारी से तीनों संख्या, कौन कौन संख्या था ये हमारे पास? हमारे पास संख्या था 12, 20 और 36। 12, 20 और 36। तो पहले हम लोग यहाँ 12 का, देखिए सबसे पहले हम यहाँ 12 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार। ठीक है, उसी तरह 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है 2 बार और 5 आया है 1 बार। उसी तरह 36 के अभाज्य गुणनखंड में आप देख सकते हैं 2 आया है 2 बार और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मौसा के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है ना, अगर हम इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब भी यहाँ पे हम लोग मौसा निकालेंगे ना, मौसा, तो मौसा का मतलब होता है कि जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन हो। तो हम देखेंगे कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो सभी में है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग बाबू कि तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देख सकते हैं, देख लीजिए हमारा ये 2 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। फिर बोलिए और क्या होगा तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला 2 भी क्या है? तीनों में है। तो तीनों में है तो ये हमारा 1 और 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब कोई ऐसा संख्या है जो तीनों में है? आप देख सकते हैं इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो अब कोई संख्या यहाँ पर तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 2 दूनी हो जाएगा 4 और यही 4 हमारा हो जाएगा मौसा।
यानी इसलिए मौसा बराबर हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, यानी जो सभी में उभयनिष्ठ हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मौसा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए लौसा के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। लौसा में आपको क्या करना है ना बाबू, कि लौसा में सभी संख्या को एक एक बार ले लीजिए। देखिए यहाँ पे कौन कौन संख्या आया है, आप देखेंगे संख्या 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। तो ये हमारा हो जाएगा 2, 3 और 5, यही ना संख्या आया है जी। तो इन सभी संख्याओं का उच्चतम घात क्या है, तो इसमें देखिए 2 का सबसे उच्चतम घात हमारा है 2 गुना 3 का सबसे उच्चतम घात 2 तो 2, 5 का सबसे उच्चतम घात 1 तो 1। यानी सभी संख्याओं को देखिए, अभाज्य गुणनखंड में जितनी संख्याएं आई हैं ना, सभी संख्या को एक एक बार ले लेना है। उनका जो जो उच्चतम घात है उन सभी को गुना अगर हम कर देंगे तो हमारा आराम से लौसा निकल जाएगा। तो बोलिए ये हो जाएगा 2 के पावर 2 हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 5 के पावर 1 5। तो हो जाएगा 4 5 20, 20 9 180। तो 180 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लौसा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम एक संख्या और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 9 और 7। तो अगर आप यहाँ पे इसका निकालेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड में आएगा 2 गुने 2 गुने 2, इसका आएगा 3 गुने 3 और इसका आएगा 7। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ हमारा मौसा हो जाएगा 1। कि जहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है वह क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे तीनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हमारा मौसा यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ लौसा के बारे में अगर बात करें तो बोलिए बाबू लौसा यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तीनों संख्या अगर अलग अलग है, ठीक है ना, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 7। ठीक है, 8 9 72, अब 72 में 7 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, हार्सिल 1, 7 से 49, 1 50, 5 से 4 आपका हो गया लौसा, अब मौसा हो गया क्या 1। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ मौसा हमारा होगा 1। ठीक है, चलिए इसी पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 18 72 और 120 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके 2 नंबर का आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 2 नंबर पक्का गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बाबू। चलिए 18 का निकालेंगे, 2 9 18, ये हो जाएगा 3 के 9, फिर हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 72 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। बोलिए 72 किससे कटेगा जी, 72 कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 72 के आधा 36, फिर 2 से 36 का आधा 18, फिर 2 से 18 का आधा 9, और फिर ये 3 के 9 और फिर 3 एकम 3। क्लियर है। फिर अब निकालेंगे किसका, 120 का। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड में बोलिए 2 कितनी बार आएगा, 2 हमारा आएगा, ये हो जाएगा 2 6 12 0, फिर हो जाएगा 2 3 6 0, फिर ये 2 से हो जाएगा 15, और फिर ये 3 5 15, फिर 5 एकम 5। तो अब यहाँ देख सकते हैं बाबू कि 18 का अभाज्य गुणनखंड में बोलिए 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 1 बार, और 3 आया है कितनी बार, 2 बार। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 72 के अभाज्य गुणनखंड में हमारा आया है 2 आया है 1 2 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2, और 3 हमारा आया है 2 बार, 3 गुने 3। उसी तरह 120 के अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 आया है 3 बार, और फिर 3 आया है 1 बार, 5 आया है 1 बार, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 3 गुने क्या हो जाएगा 5। अब क्या करना है, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे तीनों में उभयनिष्ठ
गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या, जो तीनों में है। तो अब आप यहाँ देखिए कौन कौन संख्या जो तीनों में है। देखिए अच्छे से, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 जो है वो तीनों में है, तो एक हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर ये 3 3 और 3, यानी 3 एक 3 भी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 और है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इसमें और 3 नहीं है। इसमें 5 है, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, तो ये आपका उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो यही 2 और 3 उभयनिष्ठ होगा, 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6। तो इसलिए हमारा HCF बराबर हो जाएगा 6। हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 6। ठीक है। अब हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है बाबू, LCM बोले तो लसा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले इसको पावर के रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2। ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। और ये हो जाएगा बाबू, बोलिए 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो LCM निकालने के लिए क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन संख्याएं आई हैं। तो इस पूरे संख्या को ध्यान से देखेंगे तो 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। तो हमें क्या करना है, एक 2 लेना है, एक 3 लेना है और एक 5 लेना है। ठीक है। यहाँ देखिए 2 का सबसे उच्चतम घात क्या है, 2 का सबसे उच्चतम घात है आपका 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3। फिर बोलिए 3 का सबसे उच्चतम घात, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ 1 होगा। यहाँ 3 का सबसे उच्चतम घात हमारा हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। और 5 का सबसे उच्चतम घात हो जाएगा 1। तो इसको अगर हम हल करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 5 के पावर 1 होगा 5। 8 9 72, 72 बचे 360। तो ये हमारा 360 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर खुश होगा, कहेगा कि लो बाबू आपके लिए 2 नंबर। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का महसा और लसा निकालने आया होगा। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।